और बिहार की जनता काम के आधार पर वोट देगी। और नीतीश कुमार का प्रमुख रूप से अगर काम गिना जाए, विभाग में इन्होंने एनडीए की सरकार थी जब लालू जी के समय में हम लोग एक पैसा नौकरी में नहीं दिए, 90 की बहाल हुई हम लोग। हाँ, एक पैसा नहीं। और रिटायरमेंट के बाद पेंशन लेने के लिए हर जगह पैसा, क्या कीजिए, कंट्रोल नहीं आई। जितना ही ऑपरेशन कर रहे हैं उतना ही करप्शन बढ़ रहा है। कुछ तो कारण है। वो बहुत सारे मुद्दा दे रहे हैं जो तथ्यहीन है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जनसुराज तो आपको लग रहा है त्रिकोणीय मामला है? जनसुराज जो है 0 पे आउट होगा। 0 पे? अच्छा, नहीं मानते? अपना आधार दीजिए। में बहुत करप्शन बढ़ गया है। और लालू जी के राज्य में करप्शन नहीं था। सचिवालय में हम लोग को नौकरी लगा, एक पैसा लालू जी के समय में नहीं देना पड़ा। हाँ, इनके राज्य में पेंशन लेने के लिए करप्शन। बीजेपी को राजनीतिक लाभ तभी तक मिलेगा जब तक वो नीतीश कुमार के साथ है। क्योंकि नीतीश कुमार अपने को इस 20 साल। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होने वाला है और उसके बाद 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होगा। चुनावी चर्चा लगातार जारी है कि बिहार में इस बार किसकी सरकार। कैमरामैन जरा तस्वीर दिखा दीजिए, जहां एक चाय की टपरी पर हम अचानक से आए और बैठ गए, जो कि अमूमन हिंद समाचार की टीम कर ही रही है। हम बैठ गए तो हमें इनसे थोड़ी बहुत बातचीत के माध्यम से पता चला कि ये लोग सरकारी डिपार्टमेंट में थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। तो इन लोगों के बीच पहले का क्या माहौल है, चुनावी समीकरण क्या कुछ कहता है, एक एक करके बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रमाधार शर्मा। क्या यहीं के रहने वाले हैं? जी, हम पटना के रहने वाले हैं। पटना के क्षेत्र कौन सा है आप? हमारा नौबतपुर है, क्षेत्र पड़ता है। नौ तो विक्रम विधानसभा। अच्छा, इतना यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ से 28 किलोमीटर। 28 किलोमीटर। नहीं, कोई नहीं, दूर का ही बताइए, क्या ही दिक्कत है तो बिहार में ही। वो बताइए, बिहार में किसका आलम देख रहे हैं? हम एनडीए का देख रहे हैं। एनडीए? हाँ। वजह? इसीलिए देख रहे हैं कि हम यहाँ सुशासन है, शांति से काम कर रहा है लोग। जब तक राजद का सरकार रहा कोई शांत था ही नहीं, शांति से रह नहीं सकता है। आज एक धड़के के आए आके बैठे थे मेरे साथ, हम तो दंग रह गए। अब उस समय आप हम लोग बैठे हुए नहीं रहते, हम चले जाते घर। अच्छा। अपना घर लोग चला जाता है। उस समय कोई शांति से रहता नहीं। तो आप कह रहे हैं कि कुछ बड़ा दिया हो न दिया हो, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा रहा। हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा देखने को मिला। क्या नाम है आपका? सर्वजीत। सर जी, कैसे देख रहे हैं आप अभी बिहार में माहौल क्या चल रहा है? बिहार में माहौल जो है ना एनडीए के पक्ष में पूरा है, और कुछ लोग जो विपक्षी लोग हैं एनडीए के, वो बहुत सारे मुद्दा दे रहे हैं जो तथ्यहीन है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। न समझे, केवल मोदी का शिकायत करना, चाहे एनडीए का शिकायत करना, बाकी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास के नाम पर खाली बोल रहे हैं कि हम सबको नौकरी दे देंगे। सर कह रहे हैं कि बिहार में जो सरकार रही, जिसने ये वादा किया कि रोजगार देंगे, भैया रोजगार तो दिया नहीं। दिया, तो रोजगार दिया। युवाओं पे तो लाठीचार्ज कर दिया। रोजगार तो अभी नीतीश जी जो है 10 लाख दिए, शिक्षक 2.5 लाख बहाल कर दिए। अब कितना बहाल करते हैं? और हर विभाग में इन्होंने, एनडीए की सरकार थी जब कोलैबोरेशन था आपको तेजस्वी यादव के साथ, तो उसमें बहाली नहीं हुआ। बाद में इनके रिजीम में बहुत बहाली हुआ। अभी बताया ना कि 2.5-3 लाख शिक्षक केवल बहाल हुए, बाकी सिपाही में और दरोगा में हजार हुआ। अच्छा, ये चर्चा भी चल ही रही होगी, आप लोग टीवी चैनल या सोशल मीडिया भी देख रहे हैं कि नीतीश बाबू को तो भैया दरकिनार ही कर दिया है। नहीं, नीतीश जी ही किंग लीडर है। किंग लीडर है? हाँ, किंग मेकर है वो। हाँ, किंग मेकर नहीं है, किंग लीडर है, किंगों के लीडर है। उन्हीं वही सत्ता में सारा चीज है जो उनको माने बोल रहा है लोग कि इनका माने दिमागी हो गया है, वो खाली भ्रम है उन लोग को। कह रहे लोगों का भ्रम है, ऐसा कुछ है नहीं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। कैसी चल रही है जिंदगी? देखिए, बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव। बीजेपी को अपने बल पर खड़ा होना चाहिए। अब आप थोड़ा समझाइए दर्शकों को हमारे। 15 साल लालू जी खेप लिए, अब 20 साल नीतीश जी। इसके अलावा तीसरा मौका मिलना चाहिए। तीसरा जैसे अगर आप कह रहे हैं कि तो कौन? बीजेपी को अपना लीडरशिप। तो वो तो एनडीए के खेमे में है। एनडीए के हैं तब बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। हम यही चाहेंगे। तो इतने सालों में कौन सी सरकार थी? एनडीए की ही सरकार थी ना बाबू? सरकार थी, बीजेपी का चूंकि अपना स्वतंत्र रहती नहीं ना था। तो ये तो आप बीजेपी की गलती बता रहे हैं कि उनको अलग होना चाहिए। इसको अलग होकर कह रहे हैं बीजेपी को थोड़ा अलग होना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, बीजेपी को अलग नहीं होना चाहिए। बीजेपी को राजनीतिक लाभ तभी तक मिलेगा जब तक वो नीतीश कुमार के साथ है।
क्योंकि नीतीश कुमार अपने को इस 20 साल में विकास पुरुष के रूप में साबित किए हैं और बिहार की जनता काम के आधार पर वोट देगी। और नीतीश कुमार का प्रमुख रूप से अगर काम गिना जाए तो 3 काम है जिसके आधार पर उनको वोट मिलना है: कानून व्यवस्था, बिजली और सड़क। और जहां तक रोजगार की बात है तो रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, कोई भी। अच्छा, आपने कानून व्यवस्था जब कहा तो मैं ये मान लेती हूँ कि आप कह रहे हैं सुरक्षा, ठीक, व्यवस्था के मामले में सुरक्षा, लेकिन यहाँ तो दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। अभी क्या हुआ? कोहराम मच गया पूरा। गोलियां चलती हैं, पहले भी चलती थी। और क्राइम कहिए, कोई भी दुनिया में ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर जीरो क्राइम हो। क्राइम होते हैं लेकिन रेशियो देखना पड़ता है। पहले कितना होता था, किस नेचर का क्राइम होता था, आज कितना क्राइम हो रहा है, उस अनुपात में हम लोग देखते हैं तो क्राइम पहले से कम है। हाँ, सुधार हुआ है। अच्छा, लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा 20 सालों में नीतीश बाबू एक विकास की छवि बना चुके हैं, उन्हें अलग नहीं होना हम चाहिए। इसको न मानते हैं। नहीं मानते? अपना आधार दीजिए। बहुत करप्शन बढ़ गया है। और लालू जी के राज्य में करप्शन नहीं था। करप्शन नहीं था या नहीं, आप बताएंगे? अब सुनिए इनको। तो चारा घोटाला में लालू जी खुद सजायाफ्ता है और अभी नौकरी के बदले जमीन का जो मामला है उसमें भी आरोप गठित हो चुका है। अभी जो स्थिति है, जो एनडीए के पक्ष में है, एनडीए की सरकार बनेगी। आप तीसरे कौन की बात कीजिए, एक प्रशांत किशोर भी घूम रहे हैं। जनसुराज तो आपको लग रहा है त्रिकोणीय मामला है? जनसुराज जो है 0 पे आउट होगा। 0 पे? अच्छा, ठीक है, आगे। उनके 1-2 कैंडिडेट यदि जीत भी जाते हैं तो व्यक्तिगत आधार पर जो उनका व्यक्तिगत वोट होगा उस पे जीतेंगे। अच्छा, ये मोकामा में क्या होगा भैया, हमको जानना है, क्योंकि मोकामा में गोलीकांड हुआ तो क्या इसका असर पड़ेगा या नहीं? देखिए, जो व्यक्ति मारे गए हैं, दुलारचंद यादव, वो कोई साधु संत नहीं थे, वो अपराधी प्रवृत्ति के ही आदमी थे। लेकिन जान ले लेना तो वाजिब नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको मरना चाहिए था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आया है कि पैर में गोली लगी है और इनकी मृत्यु जो हुई है गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। तो वो तो जांच का मामला है। और जिन पर भी आरोप लगाया गया है वो लोग अरेस्ट हो गए हैं। कानून तो अपना काम कर रहा है। कानून अपना काम कर रहा है। अच्छा, आपने छूटते ही ये कहा कि भैया लालू यादव के में भ्रष्टाचार नहीं था और काम था, काम आसानी से हो जाता था। अभी क्या चल रहा है? सचिवालय में हम लोग को नौकरी लगा, 1 पैसा लालू जी के समय में नहीं देना पड़ा। हाँ, इनके राज्य में पेंशन लेने के लिए करप्शन। तब आप ही के मित्र हैं, बताइए। करप्शन से तो नहीं चलेगा भैया, कह रहे करप्शन तो सबसे ज्यादा, कह रहे नीतीश बाबू करप्शन कर दिए हैं, भ्रष्टाचार। करप्शन तो कोई देखा माने देखने का लायक नहीं, अपना अपना व्यू है। करप्शन अपना व्यू बदलिए आप। हमारा मानना है कि देखिए बदलाव होना चाहिए। हाँ, नेतृत्व परिवर्तन हो, इनका कहना है नीतीश, इनका कहना है कि नेतृत्व परिवर्तन हो। अभी अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उसी तरह से यहाँ भी होना चाहिए। माने नेतृत्व परिवर्तन। अच्छा, एक तो आपने कहा कि हम लोग खुद सचिवालय में थे, तब भ्रष्टाचार के माध्यम से अंदर खाने में नहीं जाने देते थे। लालू जी के समय में हम लोग 1 पैसा नौकरी में नहीं दिए। 90 की बहाल हुई हम लोग। हाँ, 1 पैसा नहीं। रिटायरमेंट के बाद पेंशन लेने के लिए हर जगह पैसा। क्या कीजिएगा, कंट्रोल नहीं आई। जितना ही ऑपरेशन कर रहे हैं उतना ही करप्शन बढ़ रहा है। कुछ तो कारण है, कुछ तो कारण है ना, क्यों करप्शन बढ़ रहा है, बोलिए। अच्छा, एक करप्शन का तो बड़ा वाजिब मुद्दा उठाया आपने, उसके अलावा लालू यादव बेरोजगारी माने नौकरी किसी को दे रहे हैं पढ़े लिखे नौजवान को, तो कॉन्ट्रैक्ट वाला क्या दे रहे हैं 15-20 हजार का, उसको दीजिए, फुल पेपर दीजिए। फटाफट रोजगार मिल जाएगा, 4-4 साल की नौकरियां। नहीं 4 साल में कह रहे रिटायर कर देंगे। हाँ, वैसा नहीं, अग्निवीर की जरूरत नहीं है, अग्निवीर की जरूरत नहीं है। 35 साल रोजगार कर नौकरी मिले और नहीं तो 60 साल।
बताइए, देखिए चुनाव रोजगार की व्यवस्था हो। रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पे भी चर्चाएं हुई हैं। आइए कैमरामैन इंतजार आते रहिए। तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते जा रहे हैं। जैसे जैसे मतदान नजदीक आता जा रहा है, बिहार का समीकरण पारा भी हाई हो चला है। लोग अपनी राय बता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लालू यादव को जो राज रहा है वो भ्रष्टाचार रहित रहा है और अभी भ्रष्टाचार लिप्त है। तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई सड़क से लेके सुरक्षा सब कुछ मिला है। हालांकि जनता निर्धारित करेगी, तो हमने जनता से ही बात कर ली और वो भी उन वर्ग से जो एक अधिकारी पद पर रहा है। तो फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।